देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। शुरुआत करते हैं न्यूज 100 की। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर संसद को गुमराह करने का आरोप। विपक्ष आज राज्यसभा में विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है। विपक्ष का आरोप, सुषमा स्वराज ने पीएम के लाहौर दौरे और बानुंग में एशिया अफ्रीका समिट को लेकर सदन को गुमराह किया। सुषमा ने दावा किया था कि पीएम के लाहौर दौरे के बाद कोई आतंकी घटना नहीं हुई। कांग्रेस ने पूछा, फिर पठानकोट हमला था क्या? डोकलाम मुद्दे पर सुषमा का बयान, कहा युद्ध से नहीं निकल सकता हल, धैर्य और संयम से ढूंढा जा रहा है हल, चीन से जारी है बातचीत। सुषमा ने साफ कहा, डोकलाम से पीछे हटने का सवाल ही नहीं। चीन से कहा जा चुका है कि हटेंगी तो दोनों ही सेना पीछे हटेंगी। विपक्ष को अंधेरे में रखने का आरोप भी खारिज। सुषमा ने कहा, सरकार ने खुद बैठक बुलाकर बताए थे विपक्ष को डोकलाम के हालात। सुषमा का राहुल गांधी पर निशाना, कहा चीनी राजदूत से मिलने की बजाय सरकार से ले सकते थे डोकलाम पर जानकारी। सरकार की विदेश नीति पर कांग्रेस का वार। आनंद शर्मा ने कहा, पीएम के दौरों से कुछ हासिल नहीं हुआ, सारे पड़ोसियों से संबंध खराब। सुषमा ने मोदी को बताया ग्लोबल एजेंडा सेट करने वाला पीएम। कहा, मोदी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चुनौती देने का मादा है। सुषमा ने मोदी की विदेश नीति को नेहरू की नीति से ज्यादा कामयाब बताया। कहा, आज अमेरिका और रूस दोनों भारत के साथ खड़े हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कल, एक भी वोट खराब होने से रोकने के लिए एनडीए आज डमी वोटिंग कराएगी। पीएम मोदी खुद भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में वेंकैया नायडू का मुकाबला गोपाल कृष्ण गांधी से है। एआईएडीएमके, टीआरएस और वाईएसआर कांग्रेस भी डमी वोटिंग में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति पर डमी वोटिंग से पहले पीएम मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे। वेंकैया भी चुनाव से पहले समर्थन की आखिरी अपील करेंगे। राज्यसभा में बीजेपी पहली बार बनी सबसे बड़ी पार्टी। मध्य प्रदेश में संपतिया उइके की जीत के साथ उच्च सदन में 58 सांसद हुए। राज्यसभा में 57 सीटों के साथ नंबर 2 हुई कांग्रेस। बहुमत अभी भी सरकार विरोधी, एनडीए विरोधी दलों का। केरल में राजनीतिक हत्याओं पर लेफ्ट सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फटकार। मुख्य सचिव और डीजीपी से 4 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। केरल सरकार को सख्त कदम उठाने के निर्देश। एनएचआरसी ने कहा, सियासी हत्याओं से पता चलता है कि राज्य में कानून व्यवस्था के हालात कैसे हैं। केरल में आरएसएस नेताओं पर हमले का जायजा लेने के लिए रविवार को वित्त मंत्री जेटली जाएंगे। आज दिल्ली में आरएसएस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। कश्मीर में एक और आतंकी का खात्मा। अनंतनाग के बिजबहरा में सेना ने मार गिराया। AK-47 बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। कुलगाम के आतंकी हमले में शहीद मेजर कमलेश पांडे का आज अल्मोड़ा में अंतिम संस्कार होगा। श्रीनगर में सैनिक सम्मान से दी गई विदाई। लश्कर कमांडर अबू दुजाना को मारने से पहले सरेंडर का मौका दिया गया था। जी न्यूज से बोले 55 राष्ट्रीय राइफल्स के सीईओ कमल नौरियाल। अबू दुजाना से आखिरी बार कहा गया था हथियार रख देने के लिए। जिस घर में वो छिपा था उस घर के मालिक के जरिए फोन पर अंतिम चेतावनी दी गई थी। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं की करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। दिल्ली, कश्मीर और दुबई में संपत्ति है। जी न्यूज के पास दस्तावेज मौजूद हैं। गिरफ्तार 7 अलगाववादियों की संपत्ति का पता लगा रही है जांच एजेंसी। 100 से ज्यादा प्रॉपर्टी का पता लगा है। आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार 7 अलगाववादियों की रिमांड आज खत्म हो रही है। एनआईए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेंगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नेता नूरी खान ने भगवान शिव के जयकारे लगाए। भगवा कपड़े पहनकर शोभा यात्रा में शामिल हुई। उज्जैन में नूरी खान का ऐलान, कहा उन्हें कोई भगवा पहनने से रोक नहीं सकता। कर्नाटक के ऊर्जा मंत्री शिव कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी ने केस दर्ज किया। शरद यादव ने खारिज की नीतीश और जेडीयू से अलग होकर नई पार्टी बनाने की अटकलें। कहा बेबुनियाद बातें हैं ये सब। शरद यादव को आरजेडी के साथ लाने की कोशिश में लालू यादव। दिल्ली में पार्टी के 3 नेताओं को मिलने के लिए भेजा। राहुल गांधी आज गुजरात और राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सांचौर और बनासकांठा में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात होगी।
असम में ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ से हजारों परिवार बेघर हो गए, सैकड़ों हेक्टेयर में लगी हुई फसलें बर्बाद हो गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई। भूस्खलन के बाद करीब 2000 लोगों की आबादी वाले कई गांव से संपर्क किया। उत्तराखंड के कई इलाकों में अब भी तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। देहरादून में तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी इकट्ठा हुआ। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बारिश के बाद कीचड़ और मिट्टी का सैलाब। लकड़ी की पुलिया बह गई, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देश भर में करीब 100 पुल ढहने की कगार पर है। लोकसभा में परिवहन मंत्री गडकरी ने दी 1,60,000 पुल के ऑडिट की जानकारी। लोकसभा में सोमवार को पेश हो सकता है राइट टू एजुकेशन अमेंडमेंट बिल। 5वीं और 8वीं के लिए कैबिनेट खत्म कर चुकी है नो डिटेंशन पॉलिसी। दिल्ली में बैन के बावजूद प्लास्टिक थैली का इस्तेमाल, जिस पर आज एनजीटी सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार से जवाब मांगा गया है। दिल्ली में बवाना उपचुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार अभियान शुरू। विजेंद्र गुप्ता ने जीत का दावा किया। मुंबई बीएमसी में टॉयलेट निर्माण और मरम्मत के नाम पर 214 करोड़ का घपला। सरकार को जांच रिपोर्ट मिली, कार्रवाई की तैयारी। टॉयलेट के नाम पर अफसरों और ठेकेदारों ने चूना लगाया। 3 से 10 लाख रुपए तक बताया गया एक टॉयलेट की मरम्मत का खर्च। मुंबई में समंदर का पानी बेहद गंदा हुआ। एक्सपर्ट्स ने कहा समंदर की लहरों से दूर रहें। 50 साल से ज्यादा उम्र के टीचर्स को जबरन रिटायरमेंट बिहार सरकार देगी। 10वीं और 12वीं के खराब रिजल्ट के बाद फैसला। मध्य प्रदेश के रायसेन में 100 टन प्याज सड़ गया। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा। दमोह के केंद्रीय विद्यालय में कॉपी खोने के बाद छात्र की पिटाई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने टीचर को थाने बुलाया। मध्य प्रदेश के रतलाम में लोगों ने पुराने नोट चढ़ावे में चढ़ा दिए। गणेश मंदिर की दानपेटी से 500 के पुराने और 2000 के नकली नोट निकले हैं। जयपुर नगर निगम की कार्रवाई। सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में नवजात की मौत पर परिवार ने शव सड़क पर रखा। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया। राजस्थान में अब दुकानों पर तंबाकू उत्पादों का नहीं होगा प्रदर्शन। उनकी एडवर्टाइजिंग नहीं होगी। बढ़ती बीमारियों को देखते हुए राज्य सरकार का यह फैसला है। पंजाब और हरियाणा के बीच जारी SYL विवाद को जल्द ही सुलझाया जाएगा। अमित शाह ने भरोसा जताया। कहा प्रधानमंत्री के सामने दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक कराएंगे। रोहतक में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम स्थल पर हंगामा। गौ चरण भूमि आंदोलन के लोगों का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के डिंडौरी में नवजात बच्ची को मां ने जंगल में फेंक दिया। लोगों ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया। बिहार के अरवल में हरियाणा से आ रही 816 बोतल शराब जब्त कर ली गई। ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार हुआ। बिहार के आरा में मांस से भरे हुए ट्रक को लोगों ने पकड़ लिया। सैंपल लेकर जांच कर रही है पुलिस। भोपाल में कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर एक युवक से 1.5 लाख रुपए की ठगी की गई। सतना से गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी। आरोपियों ने केबीसी में 25 लाख का इनाम खुलने का झांसा दिया। युवक से टैक्स के नाम पर 1,55,000 रुपए जमा करा लिए। झारखंड के पाकुड़ में डेंगू की दहशत। 50 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग की खाई में 2 पर्यटक गिरे। नशे में धुत होकर स्टंट के दौरान हादसा। रक्षाबंधन के दिन उत्तर प्रदेश में महिलाएं कर सकेंगी बसों में मुफ्त सफर। सीएम योगी का ऐलान। मशहूर सिंगर यश वडाली को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला के साथ छेड़खानी का आरोप। गुरुग्राम में 5 करोड़ की पुरानी करेंसी बरामद हुई। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में कांस्टेबल ने खुद को गोली मार ली। अस्पताल में इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर। दिल्ली में महिला डाइटिशियन को एक के बाद एक 2 कार ने कुचल दिया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। उत्तर प्रदेश के एटा में जमीन विवाद को लेकर युवक की गोली मारकर हत्या। कोई गिरफ्तारी नहीं, दोनों पक्ष फरार हुए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक नाबालिग से रेप आरोप पड़ोस के ही व्यक्ति पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरियाणा के सोनीपत में बहन की हत्या के कुछ ही दिनों बाद उसके भाई की भी हत्या। गांव के 3 लोगों पर आरोपी फरार।
आजमगढ़ में पुलिस ने इनामी बदमाश जय सिंह यादव को एनकाउंटर में मार गिराया। मुठभेड़ में थाना इंचार्ज और एक सिपाही घायल। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार हुआ। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों को लेकर विवाद था। भोपाल में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट पर कॉलेज के छात्रों का जानलेवा हमला। एडमिशन के नाम पर 10,000 रुपए लिए थे, उसी को लेकर यह विवाद था। जयपुर में एक नाले में युवक का शव मिलने के बाद सनसनी। हत्या करके फेंके जाने की आशंका, शिनाख्त नहीं हो पाई। खजुराहो में 12वीं के छात्र ने क्लास के साथी की चाकू मारकर हत्या कर दी। गुस्साए रिश्तेदारों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। 45 महिला बाइकर्स का दल वाराणसी पहुंचा। 12,000 किलोमीटर की यात्रा के बाद 15 अगस्त को लद्दाख में तिरंगा फहराएंगे। जयपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। संघ के प्रचारक इंद्रेश कुमार भी मौजूद रहे। चेन्नई में दोस्त ने पेश की दोस्ती की नई मिसाल। जान बचाने के लिए लिवर डोनेट किया। कंफर्म रेल टिकट मिलने की अब उम्मीद बढ़ जाएगी। तत्काल के ऑनलाइन रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर करना होगा जरूरी। सूत्रों के हवाले से खबर, रजिस्टर नहीं कराने पर बैंक लोन नहीं देंगे। बैंकों का बड़ा फैसला, लोन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना होगा। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट गुरु मार्क बोइस का बयान है, भारतीय बाजार अगले 3 से 5 साल में 2 गुनी तरक्की कर सकते हैं। दुबई में 86 मंजिला टॉर्च टावर में भीषण आग लग गई। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका का नया प्रतिबंध, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिग्नेचर किए। ईरान में मौजूद राष्ट्रपति हसन रूहानी के दोबारा से चुने जाने के कयास हैं। देश के सबसे बड़े धार्मिक गुरु आयातुल्लाह ने समर्थन किया। रूस और सीरिया के विद्रोही संगठनों के बीच समझौता, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी। चीन ने उत्तर कोरिया की मिसाइल टेस्ट की निंदा की। कहा, कोरिया प्रायद्वीप में चल रहे तनाव का ज्यादा महत्व नहीं दे। चीन ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पावर सिस्टम का परीक्षण शुरू कर दिया। नवंबर 2013 में इसे बनाने की शुरुआत की थी। वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर तानाशाही का आरोप है। विपक्ष ने इस्तीफा मांगा है। थाईलैंड में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ के बाद तबाही मची। अब तक 23 लोगों की मौत। श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो टेस्ट में भारतीय बल्लेबाजों का दबदबा कायम। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट पर 344 रन बना लिए। भारत की तरफ से चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे ने शतक बनाया। पुजारा 128 रन, रहाणे 103 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा और महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर को दिया जाएगा अर्जुन पुरस्कार। 17 खिलाड़ियों के लिए अर्जुन पुरस्कार की सिफारिश। केएल राहुल ने अपने दिल की बात कही। कहा, कप्तान विराट के समर्थन से आत्मविश्वास बढ़ा। हरियाणा के पलवल में नवजात बच्चों के लिए हार्ट इंस्टीट्यूट खुला है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इसका उद्घाटन किया। अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत पहले से बेहतर है। अभी अस्पताल में छुट्टी नहीं मिली।